तो राधा रानी के जो महाभाव स्वरूप है, राधा रानी की जो प्रेम स्वरूप है, वो स्वीकार करके धारण करके महाप्रभु आए हैं। वो प्रेम रस निर्जास, प्रेम की चरम परिणति, चरम अवस्था, वह है मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। यहाँ अंतरंग है, यहाँ सब गौरिया है, इसलिए यहाँ कहने में कोई बाधा नहीं है। ये तो हर जगह कहा नहीं जाता है, बाजार का वस्तु है नहीं जो, और कहने से भी कोई समझेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी निगूढ़ विषय है, गूढ़ तत्व है जो कि मन बुद्धि की अगम्य है। ये कृपा साध्य है, भगवत की कृपा जिन पर होती है वो जा करके वो समझ सकते हैं, नहीं तो चिंतन करके वो लीला रस आस्वादन करना किंचित संभव नहीं है। राधा कृष्ण जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, निवृत्त निकुंज लीला रस, जहां और किसी का अनुप्रवेश है नहीं, कोई प्रवेश कर नहीं सकते हैं, वहां श्री मंजरी जो राधा रानी की कृपा प्राप्त स्वरूप प्राप्त करके जो वहां गुरु कृपा लब्ध, गुरु रूपा सखी मंजरी के प्रेरणा से, कृपा से, अनुग्रह से जो वहां पहुंच सकते हैं, बस सिर्फ वही मंजूरी वो सेवा प्राप्ति करने में समर्थ है, और वो रस राधा रानी आस्वादन कराते हैं। श्रीमतीर समा सबे देहोभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एक प्राण एक आत्मा, वो राधा रानी का ही स्वरूप। वो मंजूरी राधा रानी का ही एक डिटो स्वरूप, डिटो राधा रानी, एकदम जैसे राधा रानी, लेकिन थोड़ा सा उम्र में छोटी है। शरीर का भेद देखने में आता है, लेकिन वास्तव में राधा रानी में मंजरी में कोई भेद नहीं। संभोगेर काले तुहु आनंद उल्लास, राधांगे पुलक भाव सुखित प्रकाश। जुगल किशोर जो प्रेम रस निर्जास आस्वादन करते हैं, वो मंजरी में संचालित होती है, स्फुरन, स्पार्किंग। वो रस जो है ना, वो राधा रानी के आनंद की एक स्पार्किंग है, स्पार्किंग, स्फुरन मंजरी। शतगुना वो आस्वादन करने में समर्था है। शतगुना माने जुगल किशोर जितना प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं, उससे भी शतगुना आस्वादन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा एक पेंसिल टॉर्च है ना, ये से छोटा है ना, लाइट मारते हैं तो दूर जा करके बहुत सारे एरिया ले लेता है। यहाँ से छोटा सा लाइट दूर जाके बहुत सारी एरिया ले लेता है। ऐसे ही राधा रानी की एक स्पार्किंग वो जा करके मंजरी में शतगुना संचारित होती है। अगम्य है, वेद विधि के अगम्य, वेद विधि अगोचर रतन वेदीर पर सेवनीति किशोर किशोरी, वेद विधि का अगम्य ये कृपा साध्य। राधा रानी जिन पर कृपा करते हैं वही जा करके वो स्वरूप प्राप्त करके वो लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक मंजरी पास जा करके, मंजरी के पास जा करके करजोर होकर के विनम्र निवेदन करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। राधा रानी माननीय है, कुंज में प्रवेश करने के लिए मंजरी का परमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो कुंज में प्रवेश अधिकार है नहीं। कोई आ करके घुस जाएंगे कुंज में, ऐसे नहीं है। और निकुंजो और निवृत्त निकुंजो तो अलग बात है, कुंज में ही प्रवेश अधिकार वहाँ है नहीं। तो मंजरी से कृपा प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके चरण कमल की रेणुक छटा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि कल्प कल्पांतर जो तपस्या कर रहे हैं, उनके वो छटा मिलना असंभव हो गया। और वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करजोर होकर के विनम्र प्रार्थना करते मंजरी से, सखी हमको ले चल,
राधा रानी से मिला दे, उनको कितना प्रकार चापलूसी वचन के द्वारा प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कभी तो गजमोती हार दे करके, कभी कैसे भी हो मीठी वचन के द्वारा उनको प्रीति संपादन के लिए प्रयत्न करते हैं श्याम सुंदर। ये वस्तु ये कोई साधारण है। और एक बात है, ये जो सेवा है, जो मंजरी आदि जो चाहते हैं जुगल किशोर को प्रीति संपादन, उनकी साधन का एकमात्र उद्देश्य है राधा रानी की प्रसन्नता, है ना। राधा रानी का सुख संपादन करना ही मंजरी की चेष्टा है, अखिल चेष्टा। जितना चेष्टा है उन परमाणु सब सेवा के लिए ही एकमात्र नियोजित है। अपने कोई सुखेच्छा, स्वतंत्र रूप से अपने कोई सुख प्राप्ति का कोई इच्छा नहीं। राधा रानी के सुख संपादन। अच्छा, राधा रानी के सुख में कोई कमी है क्या? क्या राधा रानी के आनंद में कोई कमी है? तो कमी है तो हम आनंद देंगे ना, लेकिन राधा रानी का कोई कमी है आनंद का? ये बड़ी निगूढ़ रहस्य और एक गोपनीय रहस्य बात कहता हूं मैं। जैसे राधा रानी की सेवा सुख संपादन के लिए मंजरी का अखिल चेष्टा, ऐसे राधा रानी भी चाहते हैं हमारे सखी को कैसे सुख संपादन करेंगे, कैसे सुखी करेंगे। ये अलग, माने राधा रानी उल्टा चाहती है, जहां हम मंजरी को किस तरह से सुखी करेंगे। उनके सुख संपादन के लिए, सुखेच्छा पूर्ति के लिए, सेवा इच्छा पूर्ति के लिए सेवा को स्वीकार करती हैं।